नहीं था। ऑर्थोगोनल का हिंदी देख लेते हैं। देखो, तो क्या नाम था बुआ? तो तो हम लोग सदिश के बारे में पढ़ चुके थे, पढ़े थे ना सदिश के बारे में। तो सदिश में हम लोग पढ़ रहे थे सदिश के प्रकार, क्या पढ़ रहे थे बुआ? तो सदिश यानी चैप्टर नंबर 4 में जो चैप्टर था, टॉपिक था सदिश। सदिश के प्रकार। तो आप बताइए सदिश के प्रकार में कितने प्रकार के सदिश थे? 11 प्रकार के। 11 प्रकार में से 5 पढ़ चुके थे, आज छठा पढ़ना है। छठा का नाम बोलिए, क्या है देख करके? क्या? ध्रुवित, इंग्लिश में पोलर बोलते हैं। पोलर वेक्टर, हिंदी में बोलते हैं ध्रुवित सदिश। लिखिए तो आप लोग, हेडिंग दीजिए तो। हाँ लिखिए तो। ठीक है, लिखिए। देखो किसे कहते हैं, जरा समझिएगा। वैसा सदिश जिसके प्रायोगिक बिंदु हमको पता है। नहीं समझे? चलो मैं समझाता हूँ। जैसे एक ट्रेन कहीं से आ रही है, कहीं जा रही है, हमको उसका ये भी नहीं पता कहाँ से आ रही है और कहाँ जाएगी, ये भी नहीं पता, बस जा रही है। और एक होता है कि हमको पता हो कि यह ट्रेन दिल्ली जाएगी। तो बताइए, आपको वहां पर उसका बिंदु पता है कि नहीं पता है कि किस बिंदु पे ये जा रही है? सेम इसके साथ भी यहाँ पे कहता है वैसा सदिश, वो जहां पे लग रहा है उस उस बिंदु, वह बिंदु हमको पता हो, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, तो वैसा सदिश जिसका हमको अनुप्रयोगिक बिंदु पता हो। कौन सा बिंदु? अनुप्रयोगिक बिंदु हमको पता, उसे क्या बोलेंगे बुआ? ध्रुवित सदिश। तो लिखिएगा, वैसा सदिश, वैसा सदिश जिसके अनुप्रयोगिक बिंदु हमें पता हो, 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 उसे क्या बोलेंगे? ध्रुवित सदिश बोलेंगे। कौन सा सदिश हुआ? ध्रुवित। चलिए नोट कर लीजिए इसे। 7वां में किसकी बारी है बुआ? देखिए तो। है कॉलिनियर, कॉलिनियर वेक्टर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं बुआ? समरेखीय। देखिए ये क्या होता है पहले समझ लीजिए एक बार, फिर आप लोग लिखिएगा। देखिए समरेखीय सदिश कहता है कि मान के चलिए कोई एक सदिश है, समझे, वो इस तरफ से है, और कोई दूसरा सदिश है वो भी इसी इसी तरफ है। तो बताइए दोनों एक ही रेखा पर हुए कि नहीं हुए? और दोनों की दिशा क्या एक तरफ है, समानांतर है, तो यहाँ पे थीटा बराबर कितना डिग्री बोलेंगे? 0 डिग्री। ठीक। अब मान के चलिए कि एक सदिश ए है जो इस दिशा में है, और दूसरा सदिश बी है जो इसकी विपरीत दिशा में है। तो दोनों के बीच में कितना डिग्री एंगल बन रहा है? लेकिन फिर भी है तो एक ही रेखा पर। तो जब दो सदिश एक ही रेखा पर होते हैं, कौन सी रेखा है बुआ? या 0 और 180 डिग्री कोण बनाते हैं आपस में, तो क्या कहलाता है वो? तो लिखिएगा, वैसा सदिश, वैसा सदिश जो एक दूसरे पर, एक दूसरे पर 0 अथवा, 0 अथवा, वैसा सदिश जो एक दूसरे पर 0 अथवा, जो एक दूसरे पर 0 अथवा
180 डिग्री कोण बनाते हैं, 180 डिग्री कोण बनाते हैं, उसे समरेखीय सदिश कहते हैं। समरेखीय सदिश कहते हैं। हो गया। आगे समरेखीय सदिश कहते हैं, इसको उतार लीजिए। अगला का नाम बोलिए तो, अगला क्या था हुआ? समतलीय, समतलीय सदिश, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है, देखो किसे कहते हैं समतलीय। देखिए बुआ, तल, इसको एक रेखा बोलते हैं, समझे? इसको क्या बोलते हैं? एक रेखा। ये एक दूसरा रेखा हुआ। तो बताइए कितने सदिश हुए हमारे पास? दो सदिश। और दो सदिश मिलके एक तल का निर्माण किए। किसका निर्माण किए? मतलब तल का निर्माण ही कितने सदिश से होगा? मतलब दो रेखाओं से होगा। अगर दो रेखा नहीं होगा, एक रेखा होगा, तो तल का निर्माण तो कितने रेखे चाहिए? दो रेखा मिनिमम, उससे कम। तो दो सदिश आपस में एक दूसरे के साथ पहले से किस किस स्थिति में है? एक ही तल में है। अब मान के चले ये पेन को देखो, अगर ये पेन ऐसे रहेगा तो इसी के तल में हुआ, और अगर ये पेन ऐसे हुआ तो इसके तल में, क्योंकि इससे मैं बाहर निकाल दिया इसको। ठीक है, तो तल का मतलब हुआ अगर कोई ऐसे है तो बोलेंगे तीसरा सदिश ऐसे है। अब ये तीसरा सदिश ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ऐसे होगा तो ये तल तल में, और ऐसे होगा तो ये तल में होगा। ठीक है, तो तल बनाने के लिए मिनिमम कितने सदिश चाहिए? और तीसरा सदिश बताया कि वो समतलीय में है कि दो सदिश हमेशा तल में होगा। दो सदिश हमेशा। मामला कहां से खेल चालू होता है? तीसरा से। कहां से चालू होता है? अगर तीसरा इसमें है तो है, नहीं है तो एक बात बताइए, कोई पूछेगा समतलीय सदिश किसे कहते, तो बोलिएगा जब तीन या तीन से अधिक। तीन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दो तो हमेशा तल में होगा। सारा खेल किस पे जा रहा है? तो क्या बोलेंगे? जब तीन या तीन से अधिक सदिश एक दूसरे के साथ एक ही तल में होते हैं, उसे क्या बोलते हैं बुआ? तो समझ में आएगा हम तीन क्यों बोलते हैं। क्योंकि दो तो कम से कम चाहिए निर्माण के लिए, और एक से तो होबे नहीं करेगा, तो सबसे कम स्टार्ट कहां से होगा? तीन से। तो लिखिएगा, जब तीन या तीन से अधिक सदिश, जब तीन या तीन से अधिक सदिश एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं, उसे उसे क्या बोलेंगे बुआ? समतलीय सदिश कहते हैं। हो गया। नौमा का नाम बोलिए। अक्षीय, जिसको कौन सा वेक्टर बोलते हैं बुआ? एक्सियल वेक्टर। कौन सा वेक्टर बुआ? अच्छा, अक्षीय सदिश। अब सवाल है किसे कहते हैं। तो देखिएगा, जब कोई चीज ऐसे नचता है घड़ी के दिशा में, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं बुआ? क्लॉकवाइज। ठीक है, ये सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, ये घड़ी के विपरीत है। ठीक है, और अगर इसको देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा?
क्लॉकवाइज। ठीक है, तो आप देखिए, अंगूठा को ऐसे रखिए और इस हाथ को ऐसे घुमाइए, तो अंगूठा ऊपर क्यों है, देखिए तो इसका अक्ष किधर होगा, इसका नचने वाला अक्ष किधर होगा, घूर्णन का अक्ष किधर होगा, ऊपर, क्योंकि इसी अक्ष के सारे नच रहा है, और इसका, तो इसका घूर्णन अक्ष कहाँ होगा, तो ये कौन सा अक्ष है, और ये कौन सा अक्ष है, ये भी कौन सा अक्ष है, तो बोलेंगे वैसा सदिश जो घूर्णन के किसको दिखाता हो, अक्ष को, उसे क्या बोलेंगे बुआ, अक्षीय सदिश। लिखिएगा, वैसा सदिश जो घूर्णन के अक्ष को दिखाता है, वैसा सदिश जो घूर्णन के किसको दिखाता है, अक्ष को दिखाता है, उसे अक्षीय सदिश कहते हैं। कौन सा सदिश बउआ, उसे अक्षीय सदिश कहते हैं। क्या हम पीछे वाला फैन ऑफ कर, ठीक है, आगे बढ़े। अगला का नाम है, अगला का नाम है ऑर्थोगोनल वेक्टर ना, ऑर्थोगोनल वेक्टर, जिसको बोलते हैं लंबवत सदिश। कौन सा सदिश, देखो क्या होता है, जब तीन अक्ष एक्स, वाई और जेड, जब तीनों अक्ष, देखो ये इस पे 90 डिग्री, ये इस पे 90 डिग्री, ये इस पे 90 डिग्री, सभी एक दूसरे का परस्पर कितना डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री, तो हम इस सारे को कौन सा वेक्टर बोलेंगे बुआ, लंबवत। अच्छा ऐसे रहेगा तो इसके साथ लंबवत है, इसके साथ लंबवत, लेकिन एक दूसरे के साथ 180, तो ये लंबवत सदिश नहीं कहलाएगा। तो एक्स वाई जेड कौन सा सदिश हुआ, लंबवत सदिश। तो देखो ये एक्स एक्सिस, ये कौन सा एक्सिस, वाई, और बाहर की ओर क्या होगा, जेड, लेकिन यहाँ देखो बाहर ना दर्शाकर इसको हम ऐसे दर्शा सकते हैं, यहाँ पर दर्शा सकते हैं। तो बताइए ये कितना 90, ये कितना है 90, ये कितना है 90, तो आप बताइए, सुनिएगा, वैसा सदिश जो एक दूसरे के परस्पर लंबवत होता है, परस्पर मतलब एक दूसरे के साथ, ठीक है ना, तो लिखिएगा वैसा सदिश जो एक दूसरे के साथ परस्पर लंबवत होता है, वैसा सदिश जो एक दूसरे के साथ परस्पर क्या होता है, लंबवत होता है, उसे उसे लंबवत सदिश कहते हैं। हो गया। और सुन लीजिए, फिजिक्स के दुनिया में एक्स को आई बोलते हैं, क्या बोलते हैं बुआ, आई, वाई को जे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जे, और जेड को क्या बोलते हैं, के, ये याद रखिएगा, उतार लीजिए इसको, आई जे के, आई जे के। अब आता है क्या बुआ, इकाई सदिश, इसको इंग्लिश में कहते हैं बुआ यूनिट वेक्टर। कौन सा वेक्टर, यूनिट वेक्टर। हेडिंग दीजिए तो आप सब लोग, इकाई सदिश यूनिट वेक्टर। देखो क्या होता है इकाई सदिश, जरा समझता हूँ, इसके नाम से ही पता कीजिए, सदिश दो चीजों से मिलकर बना है, एक बना है परिमाण से बाबू, और एक किससे बना है बाबू, दिशा से। सुनिएगा, परिमाण, तो बताइए, तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसका परिमाण कितना होने वाला है, 1।
और यह सिर्फ आपको ज्ञान देगा किसके बारे में बुआ? दिशा के बारे में। तो वैसा सदिश जिसका परिमाण कितना हो और वह आपको ज्ञान देता हो किसके बारे में, वैसे सदिश को क्या बोलेंगे? लिखिए तो बुआ। वैसा सदिश वैसा सदिश जो वैसा सदिश जिसका परिमाण, वैसा सदिश जिसका परिमाण एक हो, तथा वह दिशा के बारे में ज्ञान देता हो, वह दिशा के बारे में ज्ञान देता हो, तथा वो दिशा के बारे में ज्ञान देता हो, उसे कौन सा सदिश कहेंगे बउआ? उसे इकाई सदिश कहते हैं। उसे इकाई सदिश कहते हैं। ठीक है, चलिए अब सुन लीजिएगा। इसे ए कैप द्वारा सूचित किया जाता है। कैप, किसी भी अल्फाबेट में कैप लगाना है, ऐसे ऐसे हैट, कैप, टॉप, जो भी आप बोल सकते हो। ये क्या लगा हुआ है? कैप मतलब टोपी। क्या लगाता है बुआ? टोपी। तो लिख लीजिए, इसे ए कैप द्वारा सूचित किया जाता है। अब ए का ए नहीं रहेगा, अल्फाबेट का कोई भी यहाँ पे हो सकता है, ए बी सी डी है, बट इसे ए कैप द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, हो गया? हो गया, चलिए अब फॉर्मूला देखिए। मान लीजिए, सुनो, ए कैप मतलब किसी सदिश को उसी के परिमाण से भाग दोगे। पता है ना, किसी संख्या को उसी संख्या से भाग देने पर 1 आता है। 10 को 10 से भाग दो 1, 9 को 9 से भाग दो 1। लेकिन इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? वेक्टर। और इसके में वेक्टर मतलब इसमें दिशा रह जाएगा और परिमाण से परिमाण क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और हमको यही तो करना है, परिमाण 1 लाना है और किसको छोड़ देना है? दिशा को। तो आप बताइए ए कैप का फॉर्मूला क्या होगा बुआ? ए वेक्टर बट्टे ए। तो बताइए आर कैप का क्या होगा? हो जाएगा? बोलिए। तो बताइए, तो ए वेक्टर बराबर लिख सकते हैं ए गुने ए कैप, और आर वेक्टर बराबर आर गुने आर कैप। लिख सकते हैं? तो लिख लो तो ये बात। तो हमारा लगभग 11 सदिश खत्म हो गया। आप बताइए, सदिश किसे कहते हैं? हम लोगों ने पढ़ लिया, पढ़ लिया। सदिश के बारे में पढ़ लिया, और किसके बारे में पढ़ लिया? सदिश। ठीक है, इस दोनों का और क्या पढ़ लिया बुआ? प्रदर्शन कैसे करते हैं, कोण कैसे निकालते हैं, और सदिश के क्या बुआ? प्रकार। कितने प्रकार? 11। अब हम लोग पढ़ेंगे सदिश का जोड़। क्या पढ़ेंगे बुआ? तो क्या आपको इतना समझने में कोई दिक्कत है बुआ? बोलिए, बोलना। आप जरा समझ बुआ, आप एक चीज नोटिस करना, फिजिक्स में आई का मतलब क्या लिखवाए हैं हम, और वाई का मतलब जे, और जेड का मतलब के। तो मान लीजिए कभी फिजिक्स में ऐसा दिया रहेगा कि ए ना ऐसे दिया हुआ है, तो आपको पता है बुआ, आगे वाले को एक्स कहते हैं, पीछे वाले को वाई कहते हैं। पढ़े हो बच्चा क्लास में? नहीं पढ़े हो? कोऑर्डिनेट एक्सिस ज्यामिति में आप लोग पढ़े होंगे। और पीछे वाले को जेड कहते हैं। बोलना, क्या गो एक्सिस? तुम लोग दुए को पढ़े होंगे, लेकिन 3 को तक आता है, एक्स वाई और जेड। तो इसको 4 मान लो। तो इसको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? 3 एक्स एक्सिस में, तो एक्स को आई लिखते हैं, परिमाण गुने दिशा। अच्छा, दूसरा 2, और जे के सामने है तो जे, अब प्लस तीसरा 4 के। बोलिए, ऐसे लिख सकते हैं। और इसको बोलते हैं ए वेक्टर।
परिमाण गुने दिशा, परिमाण गुने दिशा वेक्टर कहलाता है ना, परिमाण दिशा परिमाण दिशा परिमाण दिशा। ठीक, तो आप हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, ऐसा लिखा रहेगा तो आप बना दोगे? 4 5 9 कैसे बनाएंगे इसको बोल के बताइए तो जरा सा, कैसे बनाएंगे बी का मान? 4 प्लस जे क्या प्लस 9, कोई दिक्कत और रहेगा तो बना दोगे? ठीक है, ऐसा रहेगा 9 5 7। तो इसे कैसे बनाएंगे? सी बराबर 9i। ठीक है, अच्छा, और अगर हमको इसका परिमाण निकालना होगा तो पता है ना, रूट अंडर, याद आया डिस्टेंस फार्मूला में एक्स का स्क्वायर वाई के स्क्वायर जेड का स्क्वायर करते थे 10वीं क्लास में। तो बताओ यहाँ पर किसका स्क्वायर? 3 का। तो बताओ ये कितना हो जाएगा बउआ? 9 प्लस 4 प्लस 16 9 25 आ 2 4 आ गया। इसका निकाल के दिखाओ तो बी का परिमाण, ये वेक्टर है और ये सिर्फ परिमाण है, इसके ऊपर से वेक्टर हट गया। तो बताओ दिशा हटाएंगे तो क्या क्या लिखना पड़ेगा? लिख लोगे तो कितना हो जाएगा ये? 81 जोड़ो तो कितना आ जाएगा? 5 1 6 6 6 12, 8 2 10, 10 1 122 आ गया। अब जरा देखो, अब तुमको बोलेगा ए कैप निकाल के दिखाओ, तो ए कैप का फॉर्मूला क्या होता है? तो बताओ ए वेक्टर का फॉर्मूला यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है ना ए वेक्टर, कितना लिखा हुआ है? 3i प्लस प्लस इसका रूट अंडर 29 है। तो क्या यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं? 3/√29 में, 2/√29 किस में? जे में, और प्लस 4/√29 आ गया हमारा ए कैप। तो निकालने के लिए बोलेगा तो निकाल देंगे ऐसे, और इसका निकालने के लिए बोलेगा तो फिर से बी कैप बराबर क्या लिखेंगे? तो बी कैप बराबर बी वेक्टर का मान बोलो तो कितना निकाले हुए यहाँ क्वेश्चन में? 4i प्लस 5j प्लस रूट अंडर। तो बताओ बी कैप बराबर लिख देंगे 4/√122 है, प्लस 5/√1 प्लस 9/√1 हो गया। तो क्या इसी तरह तुम इसका सी कैप निकाल के दिखा सकते हो? पहले क्या निकालना पड़ेगा? इसका परिमाण, और तब भाग देना पड़ेगा। तो बताइए ऐसा सवाल आप लोग सीख गए, तो ऐसा बना के लेते आओगे। तो चलिए कल हम लोग मिलेंगे तो 2 सदिश का जोड़ पढ़ेंगे, ठीक है भाई? चलो चलिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी से।